idioms and phrases। अच्छा होने वाला है, ठीक, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे 30 मिनट्स हो गए और हमने वर्ड मीनिंग पढ़ी, अब ये 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का अधिक से अधिक सेशन होगा। ठीक, पहला फ्रेज है फिट ऑफ रेज। इमेज को देख रहे हैं आप? फिट ऑफ रेज का मतलब होता है गुस्सा। क्या मतलब होता है सर जी? इसका मतलब होता है गुस्सा। ठीक, कैसे याद करेंगे? मैं तर्क से बताता हूं। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? रेज। आप नहीं जानते हैं? रेज मतलब होता है गुस्सा। लिख लीजिएगा, पढ़िएगा। जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो, एक होता है गुस्सा जो मन के भीतर रुक जाएगा, गुस्सा मन के भीतर रोकते हैं ना लोग, और जब बहुत गुस्सा हो तो उसको बोलते हैं आउटरेज। वो गुस्सा जो रोके ना रोके, जब आप चप्पल उतार के मारने ही लगेंगे तो वो आउटरेज हो गया। ठीक, कोई भी चीज जिससे आपको बड़ा गुस्सा आता है वो चीजें आउटरेजियस लगती हैं। जैसे किसी ने आपसे कोई डिमांड कर दी तो आपको गुस्सा आ गई बहुत ज्यादा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी की कोई बात आपको बहुत खराब लग गई, है ना, तो आउटरेजियस रिमार्क्स लगे, फिर आपने चप्पल उतार के जड़ना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? हाँ, अब सोचो, रेज हो गया, आउटरेज हो गया, आउटरेजियस हो गया, ये 3 वर्ड्स आप सीख रहे हैं। रेज मतलब ही होता है सर गुस्सा। एक चौथा वर्ड भी है, रेज के आगे en लगाइए, en लगाने से शब्द बन जाता है वर्ब, और इनरेज का मतलब हो जाएगा किसी को गुस्सा दिलाना। इनरेज का क्या मतलब हो जाएगा? किसी को गुस्सा दिलाना। समझ रहे हैं? जब प्रभु श्री राम जो है समुद्र से वंदना कर रहे थे कि लंका जाने की कोई रास्ता वो बताए, लेकिन समुद्र अपनी अकड़ में था। समझ रहे हैं? 3 दिन तक प्रार्थना करी, उसके बाद जो है तब भी ना माने। हाँ, वो क्या है? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। और ऐसे करके फिर अगली लाइन है भय बिन होई न प्रीति करके है ना, कि बिना भय के कोई कुछ मानता नहीं है। हाँ, विनय न मानत जलधि जड़, जड़ के समान वो समंदर हो गया था, गए 3 दिन बीत। ठीक, और फिर आगे अगली लाइन हल्की सी मुझे कम आती है, तो वो गुस्सा दिलाया था समुद्र ने उनको, गुस्सा दिलाई थी, इनरेज करना। 4 वर्ड्स आप सीख गए हैं। सोचो सर, अगर आप तर्क के साथ चीजों को करेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, सीखेंगे भी बहुत बढ़िया तरीके से। तो फिट ऑफ रेज क्या? गुस्सा। टू डिस्प्ले अ वेरी बैड टेम्पर ऑफन बाय स्क्रीमिंग अ लॉट। गुस्सा आप कैसे दिखाते हैं? बड़ी जो चिल्लाते हैं ना, ये फोटो दिख रही है आपको, हाँ, कोई चिल्ला ही तो रही है महिला किसी बात को लेकर, तो गुस्सा व्यक्त करना, फिट ऑफ रेज। The little girl had a fit of rage when her mother refused to buy her the doll that she wanted। एक बच्ची जो है एक डॉल चाहती थी कि उसे वो गुड़िया मिल जाए, लेकिन माँ ने मना कर दिया। अब वो गुस्सा गई बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा वो गुस्सा गई। चलिए, I'm not used to people displaying fits of anger. It is not acceptable in my family। कोई कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करता, मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलना पसंद करता, मैं ऐसे लोगों का यूज टू नहीं हूँ जो लोग भड़बड़ी काटे रहते हो, गुस्सा ही करते रहते हो, 24 घंटे उन पे गुस्सा ही हावी रहता हो, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं करता। तो फिट ऑफ रेज गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है। प्रमोद, हाय, काफी लेट सेशन ज्वाइन किया, क्या नोटिफिकेशन देर से आया आपको या फिर अब टाइम मिला आपको? कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ है सेशन में। ठीक, अंत तक बने रहिएगा, अभी भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। सेशन को लाइक करते हुए चलें आप सभी लोग, ठीक है? हाँ, मैंने चौपाई बोलने की कोशिश की तो थी, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आप सभी से। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। टीथ मतलब होता है दांत। दांतों के ऊपर जो स्किन होती है वो कितनी मोटी होती? हाथ से टच करके देखिए अपने दांतों को, तुरंत करिए, लाइव प्रैक्टिकल करिए, फोटो मत भेजिएगा, ऐसे लाइव प्रैक्टिकल करिए। दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं, जो स्किन है, वो कितनी सॉफ्ट है पहली बात, और कितनी पतली है वो स्किन। बड़ी मोटी है क्या वो स्किन? है वो स्किन यहाँ वाली तो है नहीं ना सर, यहाँ वाली तो स्किन नहीं है ना, बड़ी कम पतली स्किन ही तो होगी ना। तो बस बहुत ही कम अंतर से जब कोई चीज हो, जब किसी भी घटना के घटित होने में अंतर बहुत कम हो, जीत हार में अंतर बहुत कम हो, बहुत ही, जैसे एक होता है नैरो स्केप जिसको कहते हैं, होता है ना नैरो स्केप जिसको कहते हैं,
तो बाल बाल बचना जिसको कहते हैं, यह बहुत ही कम अंतर से, जैसे कि कोई जो है 6.5 मिनट्स में रेस को कंप्लीट किया, तो कोई 6.6 मिनट में कंप्लीट किया, तो 1 सेकेंड से 1 सेक से कोई जीता कोई हार गया। तो ये क्या है, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, समझ रहे हैं। या जैसे वो क्या रिव्यू किया जाता है क्रिकेट मैच में, रिव्यू की अक्सर जरूरत कब पड़ती है, जब सिचुएशन ऐसी होती है, जब चीजों के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसके चलते फिर रिव्यू की जरूरत पड़ती है। वेरी गुड इवनिंग अरशद, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप भैया। नैरोली सक्सीड इन डूइंग समथिंग, किसी कार्य को आपने कर तो लिया लेकिन बहुत कम अंतर से आप कर पाए हैं, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव विन नहीं है वो। After being chased by the police a long way, the criminal managed to escape by the skin of his teeth. पुलिस जो है किसी क्रिमिनल के पीछे बहुत लंबे से चली जाती है, अंततः वो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से वो अपने आप को बचा पाता है, मतलब हाथ में आते आते वो बच गया, ये हुआ एक तरीके से। I managed to pass the exam by the skin of my teeth. समझ लो बस 33 आ गए थे out of 100 I got 33। तो क्या है, by the skin of my teeth, मैं पास तो हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं ना क्या मेरा स्कोर है, 33 out of 100। तो by the skin of my teeth, ठीक, जो दांतों के ऊपर स्किन होती है वो कितनी पतली होती है, बस वहां से समझ लीजिए, बहुत कम अंतर से। अगला फ्रेज है थ्रो द बेबी आउट विद बाथ वाटर। इसको देखिए, ये एक बाथिंग टब है, इमेज से पढ़िए, इमेज में सर ये एक बाथिंग टब है, इसमें जिसमें बच्चे को नहलाया जाता है, ठीक। अब नहाने के बाद, नहला देने के बाद पानी तो गंदा हो गया, तो उसको तो फेंका जाएगा। पानी क्या है, यूजलेस चीज। अब पानी तो गंदा हो गया ना, वो अनुप्रयोगी होगी, बिना काम के। लेकिन बच्चा क्या बिना काम का है, आपने बच्चे को भी बाहर फेंक दिया। तो बेकार की चीजों के साथ अच्छी चीजें भी फेंक दी आपने। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, नहीं समझे। पानी क्या है, बाथ वाटर, गंदा पानी है, बाथ वाटर है ना, नहाने के बाद का पानी। अब बच्चा तो काम का है ना, तो बेकार की चीजों के साथ काम की चीजें भी एक प्रकार से आपने फेंक दी, जिसको कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि 10 केन रखे हुए थे बियर के, अभी समझ रहे हैं ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, और वो एम्प्टी थे उसमें लगभग सब, और उसमें से 2 केन जो थे वो भरे हुए थे। अब चूंकि व्यक्ति को लग रहा था कि सब एम्प्टी ही है अच्छा नहीं, मैं तो मैच नहीं देखता है ना, द डे सचिन लेफ्ट क्रिकेट आई स्टॉप्ड वॉचिंग क्रिकेट। तो अभी तो वैसे तो नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता मैं मैच वैच। हाँ, बैक टू बिजनेस। तो क्या हुआ कि 8 केन तो बेकार थे, उनके चक्कर में 2 भरे हुए केन भी फेंक दिए गए। तो क्या हुआ, कूड़े के साथ साथ अच्छी चीजें भी फेंक दी गई, गलती से, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली। टू रिमूव समथिंग गुड इन बिड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग बैड। कुछ बेकार से बचने के चक्कर में कुछ अच्छा भी आप गवा गए। बेकार तो आपने हटा दिया, अच्छा भी गलती से चला गया आपसे। आई रिग्रेट कटिंग ऑफ माई सिबलिंग्स आफ्टर द क्वारल विद माई पेरेंट्स बिकॉज दैट मीन्स आई थ्रू आउट द बेबी विद द बाथ वाटर। मान लीजिए किसी की लड़ाई हो जाती है उसके अपने पेरेंट्स से, जिसके चलते वो अपने पेरेंट्स से रिलेशन खत्म कर देता है। लेकिन पेरेंट्स से रिलेशन खत्म करने के साथ साथ वो अपने सिबलिंग से भी रिलेशन खत्म कर देता है। लड़ाई तो पेरेंट्स से हुई, तो पेरेंट्स हुए बाथ वाटर, लेकिन सिबलिंग से तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी ना, तो वो बेबी हुए। तो पेरेंट्स के साथ साथ जिनसे लड़ाई हुई वो तो छूटे छूटे, और भी लोग जो है छूट गए, समझ रहे हैं ना। जैसे आपकी अपने किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए, तो दोस्त तो गया ही गया, उसका एक साथी और था, म्यूचुअल फ्रेंड, उससे भी मनमुटाव किसी प्रकार से हो गया। तो बेकार की चीजों के साथ साथ अच्छी चीजें भी जब आपसे छूट जाए, तो वहां इस्तेमाल होता है ये फ्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेज नंबर 4 पढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 4 है बीट अ रिट्रीट। देखिए, रिट्रीट का मतलब ही होता है कदम पीछे खींचना। आप गूगल करिएगा इसको चलिए, थैंक यू सो मच हाँ, अब यही समझे।
हाँ, गेट रिड ऑफ एक फ्रेज है, छुटकारा पाना। रिट्रीट, रिट्रीट एक वर्ब है जिसका मतलब ही होता है, आप गूगल करिएगा, डिक्शनरी में देखिए, कदम पीछे खींचना, खींचना, रिट्रीट इसको बोलते हैं। वैसे तो रिट्रीट एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। रिट्रीट आर्म्ड फोर्सेस में इस्तेमाल होता है। रिट्रीट तब करती है आर्मी जब वो दुश्मन के घर में घुस करके उसे मार देती है और फिर वापस लौटती है। रिट्रीट करना, जैसे हमारी सेना ने ना इंडिया से और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब हमारी सेना कराची चली गई थी, पहुंच गई थी, फिर उसके बाद वापस भी आई थी, है ना, कुछ कन्वेंशंस होते हैं उसके चलते, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, फिर वापस आती है। तो वो समझ रहे हैं ना, दुश्मन के घर में घुस करके उन्हें पीट डाला, फिर वापस भी हम आ गए। रिट्रीट करना भी जरूरी होता है आर्मी के लिए, इसलिए कि अगर आप दुश्मन को मारने के बाद वहां से लौटेंगे नहीं, तो हो सकता है कि वहां पे कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आप हार जाए, समझ रहे हैं, तो ये रिट्रीट होता है। और बाकी अभी तो ये वाघा बॉर्डर पे एक जेस्चर होता है रोज शाम को, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, आप समझते हैं ना, उसमें दोनों तरफ के गेट्स खोलते हैं, सोल्जर्स आते हैं, दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, पहले आते हैं, दहाड़ते हैं, ऐसा लगता है मार डालेंगे एक दूसरे को, और फिर पीछे हट जाते हैं, तो रिट्रीट कर जाते हैं। रिट्रीट करना, पीछे हटना जिसको कहते हैं। तो बीट रिट्रीट का मतलब होता है डर के पीछे हट जाना, भाग जाना जिसको कहते हैं। ये देखिए इमेज से भी आप समझ रहे होंगे, डर के पीछे हट जाना, भाग जाना जिसको कह सकते हैं। टू विड्रॉ, यस, उरी वाले केस में यही तो हुआ था, हमने दुश्मन के घर में घुस के उसको मारा, फिर वापस भी तो लौटना जरूरी था, अदरवाइज हम हार जाते, हमें नुकसान हो सकता था ना। तो ये रिट्रीट करना भी होता है, किया जाता है, पॉजिटिव वर्ड है वहां पर। और जनरल केसेस में तो रिट्रीट का मतलब सिर्फ कदम पीछे खींचना हो जाता है, किसी डिसीजन को वापस लेना, उसे रिट्रीट करना कहा जाता है। ठीक, फ्रॉम अ प्लेस वेरी क्विकली, किसी स्थान विशेष से बड़ी तेजी से भागना। वी वेंट आउट into the cold weather, हम बाहर गए, ठंडी थी फिर भी बाहर गए, but beat a retreat to the warmth of fire, लेकिन बड़ी तेजी से जब बाहर गए, देखा बड़ी ठंडक है, तो बड़ी तेजी से लौट आए घर, फिर आग के सामने हाथ सेकने लगे, है ना। जब जाने बड़ी ज्यादा ठंडक है, जम जाएंगे, तो तुरंत पीछे कदम हटाए, पीछे दौड़े चले आए, वापस लौट आए। ठीक, अच्छा, क्या आप जानते हैं बंधुवर कि बीट जो कि एक वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म भी बीट होती है और थर्ड फॉर्म जो है वो बीटन होती है। ठीक, थर्ड फॉर्म जो है वो बीटन होती है। अब लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड पढ़िए क्या है, लास्ट फ्रेज पढ़िए क्या है। लास्ट फ्रेज है गर्ड अप लॉयंस, जिसका मतलब होता है खुद को तैयार करना किसी चुनौती के लिए, तैयार करना किसी चुनौती का सामना करने के लिए। हाँ? सामना करने के लिए खुद को तैयार करना, लड़ने के लिए खुद को तैयार करना, समझ रहे हैं ना। हाँ, वो तब तो हुआ ही था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है कि हमारी सेना आगे तक चली गई थी, फिर वापस हुआ था, है। तो पॉजिटिव फ्रेज है, कमर कसना जिसको कहा जा सकता है। इमेज से समझाता हूं। आप बेसिकली इस लॉयन वर्ड की स्पेलिंग देखिए क्या है, ये शेर वाला लॉयन नहीं है। शेर थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जैसा है वैसा ही मैं आपको बताऊंगा, आपको अन्यथा नहीं लेना है, समझदारी से आपको सीखना। लॉयंस जो है दोनों पैर के बीच के हिस्से को लॉयन बोलते हैं, आप समझने की कोशिश करिए कि डोंट गेट इट अदरवाइज। ठीक, हाँ, ये जैसे ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक, इसको बोलते हैं, समझ रहे हैं। अब ये किसी व्यक्ति ने कपड़े पहन रखे हैं, अब इसको अगर बैठ करके कोई काम करना है, तो ये क्या करेगा, इस कपड़े को ऊपर करेगा, ये देखिए यहां करा, समेटेगा, होता नहीं। आप साउथ की मूवी में जाइए, साउथ की मूवी में देखिए वो पूरा का पूरा वो लुंगी पहने रहते, तहमद लुंगी जो भी उन्हें बोलते हैं, लुंगी बोलते हैं। और उसके बाद जब उन्हें कोई काम करना होता, हंसिया चलाना होता, लात मारनी होती है, या जैसे किसान आदमी जो है खेत में जब काम करने जाता है, तो क्या उस लुंगी को वो ऊपर चढ़ाता है ना, उस लुंगी को ऊपर चढ़ा करके कमर से बांधता है ना, बांधता है ना, बताइए जल्दी से, वही है गर्ड अप लॉयंस। तो वो क्या कर रहा है इस बहाने, वो अपने आप को तैयार कर रहा है
चुनौती का सामना करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। वो उसी कपड़े को ऊपर कमर से बांध लेना, है ना? साउथ की मूवी से ले लीजिए, किसान से ले लीजिए, ठीक? बेसिकली सोल्जर के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो ऐसे ऐसे तलवार फिर चलाएगा आदमी, हाँ? वो उस कपड़े को ऊपर समेट ही तो लेगा, तब तो जाकर के फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। भाई अगर आप जो है अगर समेटेंगे नहीं, लुंगी को ऊपर बांधेंगे नहीं कमर से, तो पैर आप ज्यादा स्ट्रेच कहाँ कर पाएंगे फिर? तो गर्ड अप लॉयंस का ये मतलब होता है, रेडी करना अपने आप को। गर्ड अप का मतलब होता है कोई चीज कमर से ये बांध लेना, एक तरीके से कमर से, कमर कस लेना, कमर से बांध लेना। तो कमर कसना, अपने आप को तैयार करना किसी चुनौती का सामना करने के लिए, ठीक? रेडी फॉर सम डिफिकल्ट टास्क, रेडी टू फेस सम चैलेंज, एक तरीके से। Why don't you gird up your loins and do something? क्यों नहीं तुम अपने आप को तैयार करते हो और कुछ करो? चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते, बिना चैलेंजेस को फेस के कोई कुछ नहीं कर पाता। तुम भी कुछ करो, चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहो। समझ रहे हैं ना? हाँ।